अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हैं पवित्र पोर्टल पर लॉक करने की जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है और बहुत जल्द उम्मीद कर रहे हैं हम कि इस मंथ के एंड तक हमको मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाए और आचार संहिता लगने से पहले-पहले हम सभी को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। अब प्रेफ़रेंस लॉक करने की डेट ख़त्म होने के बाद जो पहला नोटिफ़िकेशन न्यूज़ बुलेटिन पर आया है, उसके ताल्लुक से मालूमात लेना हम सभी के लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, इसके ऊपर जो न्यूज़ बुलेटिन एक नया टैब चालू किया गया है और बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा टैब है ये, जिसके अंदर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पवित्र पोर्टल पर आ रही है। और क्या बात है, वही बात इसमें कही गई है जो प्रेफरेंस लॉक होने के बाद के अगले दिन डेट एंड होने के बाद ये नोटिफिकेशन आया है, ये न्यूज़ बुलेटिन आया है, उसमें वही बातें कही गई है जो अब तक हम आपको कई मर्तबा कह चुके हैं। देखिए, पहली बात है कि पवित्र पोर्टल जो है तो इसके लिए अलग-अलग केस माननीय उच्च न्यायालय में डाले गए थे, लेकिन वो सभी जो केस है उनके वो शासन के हक में आए हैं, उनके फैसले अब तक के। और माननीय न्यायालय ने कहा है कि जो भर्ती है उसको जारी रखी जाए, क्योंकि ये शासन के जो मुरव्विजा तरीका है, जो राइज तरीका है, उसके मुताबिक चल रही है। इसके अंदर किसी भी तरह की रुकावट ना आए और उसको जारी रहने दिया जाए, इस तरह की बात इसमें कही गई है। और वो चीज़ भर्ती को पूरी तरह से जारी रखने, यानी इसमें किसी भी तरह की रुकावटें नहीं आई। ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात है, वरना लोग तो कोशिश कर रहे थे कि 10 दिन 12 दिन और डेट बढ़ाकर दी जाए और पता नहीं वो इससे क्या हासिल करना चाहते थे। तो इसमें कोर्ट ने उनको भी फटकार लगाई है और शासन को कहा है कि आप अपने तरीके से काम जारी रखिए। इसके ताल्लुक से जो हमारे शिक्षण संचालक है, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही है। इंशाल्लाह वो वाला वीडियो भी मैं उर्दू में कर आपको शेयर करेंगे हम उस वीडियो के ताल्लुक से भी। चलिए आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जिसमें कहा गया है कि पात्र अभियोग्यता धारका ने पवित्र पोर्टल पर मुलाकाती जो पात्र कैंडिडेट थे जिन्होंने पवित्र पोर्टल पर विथ इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू इस तरह के दोनों के प्रेफरेंस लॉक कर दिए हैं। तो जिस और किसी ने सिर्फ विथ इंटरव्यू का किया है, किसी ने सिर्फ विदाउट इंटरव्यू का किया है। तो जिसने जैसा भी लॉक किया है उसके प्रेफरेंस दिए हुए आपके प्रेफरेंस के मुताबिक आपके ऊपर, आपके मेरिट लिस्ट पर और आप कहाँ पर फिट होते हैं इसके ऊपर गौर किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ जो कैंडिडेट है वो टीचर भर्ती के ज़िमन में सोशल मीडिया के ज़रिए अलग अलग तरह से गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। इस जो सभी फ्यूचर के टीचर्स है जो एलिजिबल कैंडिडेट है, उनसे डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो इस तरह की गलत अफवाहों से, गलत इन्फॉर्मेशन को, गलत अफवाहों के ऊपर ध्यान ना दे और जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसको वो नज़रअंदाज करे, उसके ऊपर ध्यान ना दे, उसको फैलाए ना, उसको कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड ना करे। इसके लिए आपसे कहा गया है कि पवित्र पोर्टल पर न्यूज़ बुलेटिन का जो एक नया टैब दिया गया है और उसके अंदर आपके जो भी डाउट्स है उनके डाउट्स के जवाब दिए जा रहे हैं। आपका जो भी डाउट है आप डायरेक्ट परीक्षा परिषद से ईमेल के ज़रिए पूछिए और वो आपका इस बुलेटिन में, जैसा कि अभी आपके सामने मौजूद है, इसके अंदर आपका जवाब दिया जाएगा। अगली जो बात कही है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जैसा कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह के ज़रिए गलत इन्फॉर्मेशन और ख़ुद की जो राय है, ख़ुद की राय और ख़ुद के ख़यालात का इज़हार जो है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे जो ग्रुप एडमिन्स है या यूट्यूबर्स है, ये लोग कर रहे हैं। इस तरह से ये लोग पास कैंडिडेट के अंदर जो है तो डिप्रेशन और उनके अंदर शक व शुबा, इस तरह से न जो तो मायूसी के जज्बात पैदा कर रहे हैं या फिर उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे एडमिन्स, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स, ऐसे यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट की निगरानी रखी जा रही है और इनके ऊपर जो तो पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखने के लिए कहा गया है। तो इसके इस तरह से, यानी कि मतलब
अब देखिए कि कुछ भी अफवाहें आप ना फैलाएं। और ये चीज़ हम पहले से कई मर्तबा कह रहे हैं कि 1000 ग्रुपों में मत शामिल हो। जो ऑथेंटिक लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो सही है, वो ऐसे 1-2 ग्रुपों में ही रहो, 1-2 यूट्यूबर्स को ही फॉलो करो। आप हर सिर्फ जहाँ पर टीटी लिखा देखे, जिस ग्रुप के लिंक के ऊपर जहाँ सीटी लिखा देखे, जहाँ टेट लिखा देखे, जहाँ पवित्र पोर्टल देखे, जहाँ टीचर भर्ती लिखा देखे, आप उस ग्रुप की लिंक को फौरी जो तो क्लिक करके ज्वाइन कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि किस मकसद के लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है। और इस तरह के ग्रुप्स ऑलरेडी पहले मौजूद है, उस एडमिन को कहे कि आप खुद इस ग्रुप में शामिल हो जाए। आपको एडमिन बनने का शौक है तो वो ग्रुप एडमिन से हम कह लेते हैं कि आपको एडमिन बनाए। और इस तरह की जो तो हज़ारों ग्रुप बनाकर फिर अफवाहें फैलाने के अंदर आपने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो इस तरह की चीज़ों को हम पहले भी कहते मना करते आए हैं कि इस तरह की चीज़ों से बचें, ज़्यादा ग्रुप्स वगैरह से दूर रहें। और अब तो दे दिया गया है कि न्यूज़ बुलेटिन से ही आप इंफॉर्मेशन उसी को सही माने। इसी के साथ साथ कहा गया है कि पवित्र पोर्टल के ज़रिए जो भर्ती हो रही है निहायत शफ़ाफ़ियत के साथ हो रही है। और मुस्तकबिल में जो 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले पहले ये भर्ती मुकम्मल करने के लिए डिपार्टमेंट पूरी तरह से जद्दोजहद में लगा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ अगले पॉइंट में ये भी कहा है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ कहे या कुछ ऐसे नाकाबिले समझो हल वजूहात की बिना पर अगर टीचर भर्ती लोकसभा इलेक्शन में से पहले मुकम्मल नहीं हुई और ये जो मुरवजा तरीके से जो ये आगे बढ़ रही है, इसके अंदर जो अभियोगिता धारक है उन्होंने किसी भी तरह की उन्हें परेशान होने की या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगर इलेक्शन लग जाते हैं, आचार संहिता लग भी जाती है और अभी आचार संहिता से पहले अगर भर्ती मुकम्मल नहीं होती तो आप किसी भी तरह की फिक्र ना करें, ये भर्ती आगे ज़रूर पूरी होगी। और जो गवर्नमेंट का जीआर है, गवर्नमेंट जीआर 10 नवंबर 2022, उसके अंदर दी गई टीचर भर्ती के बतलाया गया है कि टीचर भर्ती अलग अलग टप्पों में होने वाली है। तो उसके लिए अभी 16 अक्टूबर 2023 से 22 जनवरी 2024 इस मुद्दत में पोर्टल पर जाहिरात जो तो एडवर्टाइजमेंट दी जा चुकी है पहले टप्पे वाली। अब दूसरे टप्पे में जो एडवर्टाइजमेंट आएगी वो मुस्तकबिल में उम्मीद की जा रही है कि मई या जून में आएगी। तो यहाँ पर कहा गया है की दुसऱ्या टप्प्यामध्ये येणारी जाहिरातीवर कारवाई भविष्यात करण्यात येईल। दूसरे टप्पे में आने वाली भर्ती के ऊपर अमल दरामद मुस्तकबिल में किया जाएगा। इसी के साथ साथ पहले मरहले में, पहले टप्पे में जिन उम्मीदवारों को सेल्फ सर्टिफाई में गलत मालूमात भरने की वजह से, सेल्फ सर्टिफाई अधूरा रखने की वजह से या सेल्फ सर्टिफाई ना करने की वजह से या दीगर किसी भी वजह से अगर आपको प्रेफरेंस नहीं आए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को जब नेक्स्ट सेकंड टप्पा आएगा तो सेकंड टप्पे में, दूसरे मरहले में आपको एडिट करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। उस वक्त आप अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट कर सकते हैं जो भी आपसे गलत हो गई है। ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन को गलत ना कर दे। ठीक है, और ठीक इसी के साथ इसकी जो तो सभी कैंडिडेट इसके ऊपर तवज्जो दो और इसको मद्देनज़र रखें। इसी के साथ साथ कहा गया है कि जो भी आपको बात पूछनी है कैंडिडेट को, ये जो ईमेल आप देख रहे हैं ब्लू कलर का स्क्रीन पे, ejupavitra2022@gmail.com, ये हेल्पलाइन के तौर पर ये ईमेल आपको दिया गया है। और बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि आपको जो बात कहनी है खुद एक मेल करते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे डाल देते हैं कि सभी लोग, बच्चे जल्दी से जल्दी, सभी कैंडिडेट ये ईमेल सभी जल्दी से जल्दी कीजिए ताकि जो है तो ये मुद्दा सॉल्व हो। अरे एक ने भी किया तो उतना ही है, 100 ने भी किया तो उतना ही है। लेकिन अगर हम एक ही मेल को कई ज़्यादा मरतबा एक साथ करते हैं तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है। जो मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स दिए हुए हो रहे किसी की तरफ से वो रह जा रहे हैं। यानी कि एक ही ईमेल जो है तो बार बार एक ही सब्जेक्ट के तहत सभी कैंडिडेट करते हैं। पूरा का पूरा मैटर भी सेम रहता है, कॉपी पेस्ट किया हुआ। इस वजह से कैंडिडेट की मुनासिब वक्त पे
मदद हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। इसलिए सभी कैंडिडेट से कहा गया है कि जो आपके आम मुद्दे हैं उसके बारे में आप कहिए, और एक मुद्दा कहने के बाद उसके लिए बार-बार अलग-अलग ईमेल आईडी से ईमेल ना करें। और आखरी बात जो कही जा रही है यहाँ पर की स्वप्रमाणपत्र पूर्ण करण्याच्या कालावधीमध्ये तसेच प्राधान्यक्रम लॉक करण्याच्या कालावधीमध्ये मदतीची आवश्यकता असल्याने परिस्थिती नुरूप विविध समाज माध्यमावर आलेले संदेशास योग्य तो प्रतिसाद देण्यात आला आहे। तथापि आता अभियोगता धारकांचे स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण झाल्यामुळे व्यक्तिगत स्वरूपाचे संदेश पाठवू नये, अशा संदेशांची दखल घेतली जाणार नहीं। देखिए, सेल्फ सर्टिफाई करने के ताल्लुक से और प्रेफरेंस लॉक करने के ताल्लुक से जितने भी आपके मेल जो भी आपके ईमेल थे उन सभी के जो तो जवाबात दिए जा चुके हैं, और अब इस तरह के पर्सनल जो तो पैगाम या मैसेजेस आप ना दें, इस तरह की बात इसमें कही गई है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। आप सभी को दरख्वास्त है कि जो इसमें बातें बताई गई है उसके ऊपर गौर करें, और उन बातों को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो अपनी समझदारी बनाते हुए अफ़वाह फैलाने वालों से और गलत मालूमात देने वालों से और आपका डाटा जमा करके उसकी गलत इन्फॉर्मेशन उसका गलत यूज़ करने वालों से बचिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।